स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और यहाँ पे जो है यूके ट्रिपल एस सी ने फिर से एक बार जो है न्यू वैकेंसी आ गई है। हमारे यूके ट्रिपल एस सी ने नई वैकेंसियाँ निकाल ली है यहाँ पे। और जो ये वैकेंसियाँ जो है ये कुल 434 पद यहाँ पे जो है 434 पद जो है यूके ट्रिपल एस सी ने निकाले हैं। कितने पद? 434 पद। तो ये 434 पद किस किस विभाग में निकले हैं, इनके लिए योग्यता कितनी है, ठीक है, इनके लिए हमारी उम्र कितनी होगी यानी एज कितनी होगी, इसके लिए जो है एज कितनी चाहिए होगी। इसके अलावा इसमें जो विज्ञापन है उसकी प्रकाशन की तिथि कब है और लास्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या है जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेरे से कुछ पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको कोई डाउट है तो उसमें पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस विभाग में कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट निकाल रखी हैं। तो जो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अंदर अनुसरवण जो सहायक है उसके निकल रखे हैं 8 पद, ठीक है। इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक है उस सहायक के हैं 7 पद, ठीक है। और जो रेशम विभाग है उस रेशम विभाग के अंतर्गत जो सहकारिता पर्यवेक्षक है वो पर्यवेक्षक है उसके हैं 2 पद यहाँ पे, ठीक है। और आपके जो विभिन्न निगम होते हैं जैसे नगर निगम है, नगर निकाय है या जो पंचायतें होती हैं उन पंचायतों के अंतर्गत जो है पर्यावरण पर्यवेक्षक के हैं 251 पद। सबसे ज्यादा पद इसी में है पर्यावरण पर्यवेक्षक के। जो नगर निगम होती है, नगर निकाय होती हैं और पंचायतें होती है तो उसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक का पद है तो 251 पद उसमें। इसके बाद लैब असिस्टेंट का पद है यहाँ पे, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, तो इसके 87 पद है यहाँ। इसके अलावा जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक है उसके 9 पद है। फोटोग्राफर के यहाँ पे 2 पद। और फिर यहाँ पे जो है उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जो वैज्ञानिक सहायक है उसके हैं 5 पद, ठीक है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के भी यहाँ पे 8 पद निकल रखे हैं, ठीक है। और संस्कृत निदेशालय में जो रसायन विद्या उसका 1 पद। इसके अलावा जल संस्थान में जो केमिस्ट हैं उसके यहाँ पे 12 पद निकल रखे हैं। और पशुपालन विभाग के अंतर्गत सहायक स्नातक सहायक के 2 पद यहाँ पे हैं, 2 पद निकल रखे हैं। तो टोटल पद हो गए 434। इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं पूरे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो है 6 जुलाई से, यानी कि जो अगला महीना आने वाला है तो 6 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 19 अगस्त तक, ठीक है। इसके अलावा क्या है, आप जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है वो है 21 अगस्त तक। और यहाँ पे जो परीक्षा होने की अनुमानित तिथि है वो है इस साल के दिसंबर 2021 तक, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 434 पद निकल रखे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस विभाग में कितने पद हैं। तो अनुसरवण सहायक में हमने देख लिया यहाँ पे 8 पद हैं, ठीक है। इसके लिए जो एज है, एज अनुसरवण सहायक के लिए जो एज होगी वो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो शैक्षिक होता है वो विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट है, यानी कि आपका जो इंटर है उसमें साइंस में आपका इंटर में आपकी क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, ठीक है। और जो इसमें लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी, 2 घंटे होगी। लेकिन जो लिखित परीक्षा में जो पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम किसका होगा, वो पाठ्यक्रम होगा 12th का साइंस का, ठीक है। 11th 12th की जो साइंस होती है ना, इंटर की जो विज्ञान होती है उसके संबंधित है, ठीक है। अगला पद देख लेते हैं प्रयोगशाला सहायक। तो जो प्रयोगशाला सहायक है उसमें भी जो है वेतनमान जो है 19,900 से लेकर 63,200 है। आयु जो है 21 वर्ष से 42 वर्ष यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे फिर वही है, विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके। और यहाँ पे जो चयन होगा वो भी क्या होगा कि 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, विज्ञान स्तर का होगा, ठीक है। फिर सहकारिता पर्यवेक्षक का भी यही है। इसमें क्या है 18 से 42 वर्ष एज होगी, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या आपकी जो आपका 12th है उस 12th में आपका क्या होना चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे जो एज है वो 18 साल से 42 वर्ष तक है, ठीक है। यानी कि 18 साल के भी इसमें क्या बच्चे हैं जो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। पेपर फिर होगा वो ये कि लिखित परीक्षा होगी 100 नंबर की। और जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा वो इंटर होगा, यानी कि 11th 12th की जो साइंस होगी वो होगी। इसके अलावा जो पर्यावरण पर्यवेक्षक है उस पर्यावरण पर्यवेक्षक में जितने भी जो हमारे नगर निगम है, नगर निगम हो गया, ये नगर निगम रुड़की, नगर निगम काशीपुर, ये जितने भी नगर निगम है हमारे या नगर पालिकाएं हैं उन नगर निगम या नगर पालिकाओं में सारे पद निकल रखे हैं। और उसमें जो है यहाँ पे जो है ये टोटल जो 14, 24, 26, ठीक है। तो नगर पालिका, नगर निगम जितने भी हैं उसमें से यहाँ पे 291 पद टोटल यहाँ पे निकल रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि इसके लिए जो है योग्यता क्या है और इसके जो एज है वो कितनी है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे नगर पंचायत सतपुली, घनसाली, चमियाला, ठीक है। तो इसके हमें ये ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो इसमें ये आ चुकी है टोटल वैकेंसी 291, ठीक है। और जो इसमें आयु सीमा है
वो 18 से 42 वर्ष तक, बहुत ही अच्छा, यानी 18 साल वाले भी आराम से इसमें भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, 12th में आपका इंटरमीडिएट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए बस। ठीक है, विज्ञान वर्ग से 12th होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा इसमें जो पेपर होगा 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, और उसमें क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, विज्ञान स्तर का होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक जो उच्च शिक्षा विभाग है उसमें प्रयोगशाला सहायक की भी पोस्ट निकल रखी है, और जो प्रयोगशाला सहायक की जो पोस्ट है उसमें क्या है, ये लेवल 4 है हमारा। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो भी क्या है कि प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ राज्यपाल द्वारा, मतलब आपका इंटर होना चाहिए 12th में साइंस में। ठीक है, जिस भी आपका प्रयोगशाला सहायक बनना चाहते हो, जैसे आपका बायोलॉजी है तो आपकी 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए, तभी आप क्या जाओगे, बायोलॉजी के लैब असिस्टेंट बनोगे आप। ठीक है, तो इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए और 12th में आपकी साइंस होनी चाहिए, मतलब ये है। ठीक है, और इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वही 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा विज्ञान स्तर का होगा। ठीक है, तो ये फिर प्रयोगशाला सहायक की फिर इसमें वही है, लेकिन इस बार जो प्रयोगशाला सहायक जो दूसरा वाला है हमारा, प्रयोगशाला जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, ठीक है, तो वो तो उच्च शिक्षा विभाग में थी हमारे, यानी कि डिग्री कॉलेज में थी। लेकिन ये जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है इसमें क्या 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष एज है, और इसमें क्या है कि इसमें क्या आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि बीएससी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान से संबंधित। ठीक है, इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, और उसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट स्तर का ही पेपर होगा, जो कि क्या होगा, विज्ञान वर्ग से संबंधित होगा। इसके अलावा फोटोग्राफर में 21 से 42 आ रहा है एज। ठीक है, कुल पद 2 पद हैं। फिर शैक्षिक योग्यता क्या है इसमें कि बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान के साथ इसमें होनी चाहिए, और 50% अंक भी आपके होनी चाहिए। लिखित परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इंटर स्तर का होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक, तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक सहायक है उसके 5 पद है यहाँ पे, और जो एज है वो भी 21 से 42 वर्ष है। और यहाँ पे जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या होगी, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, जैविक रासायनिक प्रयोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष। तो यहाँ पे स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी यहाँ कि आप एमएससी हो, जिसकी एमएससी होगी उसमें वो ही लग पाएगा। ठीक है, स्नातक नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए जंतु विज्ञान, इसमें से आपके किसी के पास भी, आपके पास अगर एमएससी है तो। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वही है, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 नंबर का पेपर होगा, और इसमें क्या होगा, इंटर होना चाहिए। ठीक है, साइंस से। ठीक है, अब फार्मासिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट का आपके पास क्या होनी चाहिए, फार्मासिस्ट की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, 12th पास तो आपको साइंस से होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होनी चाहिए कि जो फार्मेसी उसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इसके अलावा आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें पद हैं वो पद निकाल रखे हैं 8 कारागार विभाग में। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में क्या होगा, जो पाठ्यक्रम होगा विज्ञान वो इंटर का, वही इसमें पूछा जाएगा। रसायन विद संस्कृत निदेशालय में 1 पद निकल रखा है, और इसके लिए एज जो है वो 21 से 42 वर्ष तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्या होनी चाहिए, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की आपकी उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या 2 घंटे की परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इंटर स्तर का होगा। ठीक है, इसके अलावा जो केमिस्ट है, केमिस्ट के यहाँ पे फिर 1 पद और निकल रखा है। यहाँ पे जो फार्मेसी वाले हैं उनके लिए पद, यहाँ पे फिर 12 पद भी निकाल रखे हैं। कौन से विभाग में, ये जल संस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके साथ क्या होनी चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए आपका, केमिस्ट्री से आपकी एमएससी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगी, आपकी 2 घंटे की परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर स्तर का ही होगा। ठीक है, अब स्नातक सहायक पशुपालन विभाग में, इसकी उम्र है 21 से 42 साल। इसमें शैक्षिक योग्यता है वो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांग रखा है, और वो किसके साथ है ग्रेजुएशन, वो भी साइंस के साथ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिमान क्या हो जाए, ऊन विश्लेषण में परीक्षण यहाँ पे होना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब जो अधिमान उसको दिया जाएगा, मतलब अगर ये तो मेन है कि ये तो होना ही होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर आपको क्या है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऊन विश्लेषण में आपको प्रशिक्षण है तो आपको क्या दिया जाएगा, दूसरे से ज्यादा अधिमान दिया जाएगा आपको, यानी कि आपकी वरीयता उससे ऊपर होगी। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा जो पाठ्यक्रम होगा इंटर स्तर का होगा। ठीक है, इसमें बस ये चीजें और हमें याद नहीं रखनी है, बस आप पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। और जो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2020 से होगी, तो आपने आज एज अगर आपकी 1 जुलाई 2020 है तो आप उस दिन को निकाल लेंगे ना आपकी एज कितनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है फॉर्म जो भरा जाएगा, आप UKSSC में जाएंगे, UKSSC की जो वेबसाइट है वहाँ पे OTR लिखा होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, तो आपको OTR करना होगा, और वहाँ से आपको क्या भरना होगा, फॉर्म भरना होगा।
ठीक है, तो आप वहाँ से ये भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वायरीज है वो क्वायरीज आपके नीचे कर सकते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आवेदक द्वारा यूके ट्रिपल की वेबसाइट UK.uk.gov.in ये है उसकी वेबसाइट, यानी कि UK.SC.uk.gov.in पर जाएंगे आप, तो OTR पर आप लिंक करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर। तो आप पहले हमारा प्रोफाइल बनाएंगे, अपना यूजर नेम और ID बनाएंगे, तो वहाँ पे आपके भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। शुल्क देख लेते हैं हम, जो सामान्य वर्ग है या अन्य पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC है, तो उसके लिए 300 है। SC और ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 है, और उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनके लिए भी क्या है, 150 है, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें आ रखी हैं आपकी, तो धन्यवाद।